सबको एक और बार जय मसीह की। आज की सुबह रविवार आराधना में हम सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक फिर से नमस्कार कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं, सुप्रभात। और मुझे मालूम है कई लोग अभी सोकर उठे होंगे या उठ चुके हैं, काफ़ी देर पहले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज का संडे आराधना जो है मिलकर देखेंगे और सब अटेंड करेंगे। और आप सभी लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। और हम जानते हैं एक और लॉकडाउन में हम आ गए हैं। कई लोग सोच रहे थे कि ये 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और हम बाहर जाएंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, लेकिन अभी सच्चाई ये है कि हम एक और लॉकडाउन 2 में आ गए हैं और अभी 19 दिन हमें और इंतज़ार करना है। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, हमारे भलाई के लिए है ये। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और आज की सभा को हम यहाँ शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाले, अति करुणामयी परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, तू सब बातों को जानता है और जो हमारे लिए भली है, अच्छी है और जो मनोहर बातें हैं परमेश्वर, तूने हमारे लिए वो तैयार की है। बाइबल बताती है तूने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा है। प्रभु हम तेरे स्वरूप और तेरी समानता में बने हैं। हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्रभु हमारे लिए ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, इन सब बातों में आप जानते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रभु हैं। आप पूरे संसार पर प्रभुता करते हैं। प्रभु, जब आज हम ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने घरों में इकट्ठा हैं और प्रभु इससे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन आराधना के माध्यम से, प्रभु मैं चाहता हूँ सभी परिवारों को आप आशीष करें। और प्रभु आज जो भी हमने वचन में सीखने जा रहे हैं प्रभु, उससे हमारे हृदय की गहराई में प्रभु आप बात करें, ताकि हम उसको समझकर इन आने वाले दिनों के अंदर प्रभु, जब तक हम लॉकडाउन में हैं, वो वचन हमारी बढ़ने में सहायता करें, हमारा आत्मिक उन्नति होने में हमारी सहायता करें। सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। आराधना, स्तुति और वचन सब तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके चरणों में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार और मौका दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का ताली बजाकर सब मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलकर जहाँ भी बैठे हुए हैं ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल कहती है ये सब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, वो सब यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। हे अग्नि और ओलो, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, उसकी स्तुति करो। हे पहाड़ों सब टीलो, उसकी स्तुति करो। हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सब सिरजे गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही गहराई से और गहनता से बताता है कि वो परमेश्वर पूरी समस्त सृष्टि का मालिक है। और हम जानते हैं, हम अलग अलग जगहों पर काम करते हैं और जब जैसे हम मालिक के बारे में सुनते हैं कि मालिक आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं अपने काम में। हालांकि हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में अजीब से एक डर आता है या एक अजीब सी एक वो फीलिंग आती है कि हाँ, हमारे जो है मालिक एंटर करने वाले ऑफिस में, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब जो है सावधान, और ज़्यादा हम जो है और ज़्यादा जो है अलर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा हम जो है एक अच्छी एक मुद्रा में आ जाते हैं। उसी तरह हम जीते जागते परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई डर की वजह से नहीं, वो हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए डर के मारे उसके पास नहीं आना हमें, बल्कि वो हमसे प्यार करता है, इस बात को सोचते और समझते हुए उसकी महिमा में करनी। आइए कुछ गीतों को गाएंगे जो हम हमेशा करते हैं। हम क्यों गीत गाते हैं? क्योंकि ये भी एक माध्यम है परमेश्वर को आराधना करने का। गीत के द्वारा कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते, हम बहुत देर तक सिर्फ धन्यवाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते चिल्ला चिल्ला कर। इसलिए गीत जिन्होंने बनाए, जिन प्रभु के दास लोगों ने लिखे, उनका धन्यवाद करें कि हमें एक माध्यम दिया है कि हम अपनी बातों को गीतों के द्वारा कह सकते हैं। आइए एक छोटा सा
जो है गीत हम गाएंगे। बहुत ही प्यारा गीत है प्रभु की उपस्थिति में, कि हमारी ज़िंदगी कैसी थी। हम दलदल में पड़े हुए थे, हम बहुत ही गुनाहों का जीवन जीते थे, जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, जब हमें खड़ा करने वाला कोई नहीं था, जब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन में एक नया रास्ता बनकर आया, एक नया मुकाम बनकर आया, एक जीने का नया तरीका हमें दिया। क्यों ना हम उस प्रभु की महिमा करें इस गीत के द्वारा। गीत है, यीशुआ यीशुआ तेरे पास हम आते हैं सदा। आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं साथ में गाकर। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, यीशुआ 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 सोचता मैं था जाऊं मैं कहां, आ मेरे पास आ, तूने कहा मुझसे, तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहां, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, ओ मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, यीशुआ 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 यीशुआ। Hallelujah, 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 हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, यीशुआ
यीशुआ। हाँ प्रभु, जब हम सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, हम किससे अपने जीवन की बातों को बताएं, हम किसके पास अपने मन की बातों को प्रकट करें, जो हमारे साथ हो रहा है वो कौन सुनेगा, जो हमारे साथ हो रहा है उनके बारे में कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा। प्रभु, तब तू हमें मिला परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। धन्य तेरा नाम जब धन्य तेरा नाम बहुतायत की में परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अरबन में। धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा मेरा दिल कहे। धन्य तेरा नाम, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा मेरा दिल कहे। धन्य तेरा नाम,
तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। मिलके गाएं। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा तेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा तेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। एक और बार। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा तेरा दिल करे, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी। हाँ प्रभु, कैसा भी समय क्यों ना हो प्रभु, प्रभु हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते रहे, तेरे नाम को हमेशा अपने जीवन में ऊंचा उठाते रहे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु
आशीषों का होता करता हूँ जब तुझे प्यार, तू भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते हैं सारे कटुबल, मीठे बनते हैं सारे कटुबल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोगों से हो लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोगों से हो लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्ग आशीषें, मेरे जीवन में स्वर्ग आशीषें। नित भरता है तू हर पल, नित भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। नया जीवन मुझे देने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की
शक्ति को ला। हमारे पवित्र हमारे त्रिएक उपस्थिति ला। हमारे पवित्र हमारे यीशु की शक्ति को ला। किया बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मारे पवित्र आत्मारे यीशु की शक्ति को ला। आत्मारे पवित्र आत्मारे एक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीरे सारी बरसा दे वो आ। मिलकर हम एक मन से पुकारे जला। गिर जाए जंजीरे सारी बरसा दे वो आत्मारे पवित्र आत्मारे यीशु की शक्ति को ला। आत्मारे पवित्र नहीं कोई सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई सब तूने है रचाया। आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जाए। आत्मारे पवित्र आत्मारे यीशु की शक्ति को ला। आत्मारे पवित्र आत्मारे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मारे पवित्र आत्मारे यीशु की शक्ति को ला। आत्मारे पवित्र आत्मारे यीशु की शक्ति को ला। हाँ प्रभु, तेरी शक्ति और सामर्थ को प्रभु मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी इस छोटी सी भेंट के लिए प्रभु, आपके नाम के लिए चढ़ाते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबके साथ में बना हुआ है और इन दिनों आप सब अपने घरों पर हैं और मुझे विश्वास है प्रार्थना दुआ में बने हुए हैं। और काफ़ी लोग हैं जो इस समय हमारे जवान भाई बहन और कुछ लोग, कुछ माता पिता भी
बोर महसूस कर रहे होंगे, बोलेंगे कितना प्रार्थना करें, कितना वचन पढ़ें, कितना बाइबल पढ़ें, है ना। मगर मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या बताती है? और आज जो मेरा विषय है वो भी यही है कि जो आपकी प्रार्थना ही आपका उत्तर है। आपकी प्रार्थना ही आपका उत्तर है और यही आपके जीवन में एक बदलाव ला सकती है। मेरा जो विषय है वो प्रार्थना के ऊपर है। मेरा जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर आज लोगों को ढूंढ रहा है कि लोग उससे बात करें। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है कि लोग उससे बातचीत करें। मेरे प्रियो, लोग बोर हो चुके हैं प्रार्थना को लेकर भी, प्रार्थना शब्द को लेकर भी, क्योंकि चारों तरफ से पूरी पृथ्वी पर इस समय यदि हम देखें तो चारों तरफ एक ही बात को हमें सुनने को मिल रहा है कि प्रार्थना करो, कि प्रार्थना करो। और जब हम इस बात को सुनते हैं कि प्रार्थना करो तो आपके मन में यही सवाल आता होगा, अरे मैं प्रार्थना कर तो रहा हूँ, अरे मैं दुआ कर तो रहा हूँ, अरे मैं बाइबल पढ़ तो रहा हूँ। मगर मेरे प्रियो, जैसा बाइबल हमें बताती है, बाइबल बताती है कि यदि हमारा संबंध उससे टूट गया है, यदि हमारा रिश्ता उससे टूट गया है, तो जैसा परमेश्वर हमारी प्रार्थना में उत्तर देना चाहता है वैसा उत्तर हमें नहीं मिलेगा। जैसा परमेश्वर हमसे प्रार्थना चाहता है, जैसी दुआ जिस तरीके से वो हमसे चाहता है, यदि वैसा हम नहीं कर रहे तो हम किसी भी दशा में अपने प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना किसी कैंडल को जला कर उसके सामने खड़े होकर दुआ करना कोई प्रार्थना नहीं है। किसी क्रूस के आगे खड़े होकर दुआ करना कोई प्रार्थना नहीं है। किसी बात को अपने मन में या किसी चीज़ के, किसी प्रतिमा के आगे खड़े होकर दुआ करना कोई प्रार्थना नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रार्थना वो प्रार्थना है जो आपके रिश्ते को परमेश्वर से जोड़ देती है, जो आपके हृदय को परमेश्वर से जोड़ देती है। और जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप दुआ में बैठते हैं, जो जिस तरीके से, जिस मकसद से, जिस विचारों से आप बैठते हैं वो नहीं, जब उस कमरे से, उस जगह से आप बाहर निकलते हैं तो एक बदलते हुए स्वभाव से आप निकलते हैं, एक बदलती हुई दशा में आप उस जगह से निकलते हैं। मेरे प्रियो, पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा, जब याजक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे तो दीवट को जलाते थे। और वो मेरे प्रियो, वो दीवट वो इस बात को इशारा करती है, इस बात को बताती है कि जब तक वो दीवट ना जलाई जाए, कोई भी आराधक, कोई भी याजक उस परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं और आप भी यदि उस दीवट को नहीं जलाएंगे तब तक उसकी महान उपस्थिति में हम नहीं जा सकते, और ना ही उसकी महान उपस्थिति को अपने हृदय में, अपने मन में अनुभव नहीं करेंगे। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा या इन दिनों आप देख रहे होंगे कि आप प्रार्थना करके आते हैं फिर भी आपका मन वैसा ही है, आप दुआ करके आते हैं फिर भी आपका मन वैसा ही है, आपका हृदय वैसा ही है, फिर भी आप चिंताओं में भरे हैं। मगर मेरे प्रियो, जैसा प्रभु चाहता है, यदि उस तरीके से आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आपके हृदय में जो भी चिंताएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सारी आप बदलती हुई अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ बातों को हम बाइबल से देखेंगे। मेरे प्रियो, एक बातचीत और करना चाहता हूँ मैं आपसे। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी के पास, किसी जन का आपके पास में फ़ोन आया है और वो व्यक्ति की वजह सिर्फ आप बोलते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, और उस व्यक्ति की ना सुने, तो व्यक्ति आपके पास दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति की क्या है, बातचीत हो रही है। मगर जब प्रार्थना की बात आती है, यहाँ पर क्या है, दोनों जनों की क्या है, बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें जब तक परमेश्वर की आवाज़ या परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आपको ना हो, तब तक उस जगह को, उस स्थान को आपने नहीं छोड़ना है। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ वचनों को निकालेंगे और उस वचन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करना चाहेंगे। मेरे महान पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि इस समय सभी लोग बड़े व्याकुल और परेशान हैं, मगर हम आशा करते हैं आप पर विश्वास करने वाले लोग आनंदित हैं और आशा में बने हुए हैं। जब वचन की मनादी हम करते हैं, जब वचन को हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा
आप हमारी मदद करें और हर एक व्यक्ति की समझ को खोल दीजिए, ताकि उस बात को समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इस समय कुछ लोग आज पवित्र दिन है, संडे का दिन है। कुछ लोग लॉकडाउन चल रहा है, समय का कुछ पता नहीं है, और जो टाइम सुबह होना चाहिए वो दोपहर को हो रहा है, जो दोपहर को होना चाहिए शाम को हो रहा है ना। तो कुछ लोग अभी उठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, आप कैसे भी बैठे हैं इस समय, इस आराधना में, प्रार्थना में आप सहभागी हो सकते हैं। आइए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय निकालेंगे और उसका 12 से आगे तक हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आएं तब तक तुम यहीं बाट जोते रहो। आमीन। मेरे प्रिय, कौन किससे बात कर रहा है? इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से बात कर रहा है, और मूसा को परमेश्वर ने बोला, लोगों को बोल दे कि लोग कि वो क्या करें, बाट जोएं। आमीन। और मेरे प्रियो, मूसा जो था वहाँ पर इंतज़ार करता है। जब इसका आगे अध्याय हम पढ़ते हैं 15 में, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी, जो वचन दिए थे, वो पत्थर की जो पट्टियाँ थी उस पर दिया था। मगर आज परमेश्वर हमें, बाइबल में हम 2 कुरिन्थियों उसका 3:3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर आज हमें अपनी हृदय की बातों को देना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर की आवाज़ यदि आपके हृदय में नहीं आ रहा है या उसकी बात आप नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए वहाँ पर गड़बड़ है। सिर्फ आप अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात बोल रहे हैं, मगर परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उसके लिए अभी तक आपने बाट नहीं जोई है, उसके लिए अभी तक आपने इंतजार नहीं किया है। परमेश्वर कुछ आपसे बोलने वाला था, परमेश्वर आपको कुछ कहने वाला था, परमेश्वर आपको कुछ निर्देश देने वाला था, मगर उसी समय आप अपने स्थान को वहां से छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो इस समय बाट जोएं। जब तक उसके अनुभव को आप उसका अनुभव नहीं कर ले अपने हृदय में, उसकी शांति को अपने हृदय में अनुभव नहीं कर लें, आप उस स्थान को ना छोड़ें। हो सकता है वो 5 मिनट होगा, हो सकता है वो 10 मिनट होगा, हो सकता है वो आधा घंटा हो सकता है वो 1 घंटा हो। जब तक परमेश्वर की शांति आपके हृदय में ना आ जाए, उस जगह को आपने नहीं छोड़ना है। आमीन। और मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा ही हुआ। मूसा 6 दिन तक 6 दिन तक उसे कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दी, कुछ बात नहीं हुई, मगर 7वें दिन इसमें लिखा है, तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, हे मूसा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आमीन। आज भी मेरे प्रियो, क्या हम सुस्त हो गए हैं? हम अपनी परेशानियों को लेकर या इस लॉकडाउन की समस्या को लेकर कि कोई हमारी नहीं सुन रहा है। मगर मेरे प्रियो, जो पुराने नियम में परमेश्वर था वो आज भी है, और वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की, और यहाँ पर लिखा है 40 दिन और 40 रात वो वहाँ पर रहा और परमेश्वर की बातों को उसने सीखा, समझा। उसके बाद में बाइबल में जब हम आगे बढ़ते हैं इसके 32 अध्याय में, तो हम देखेंगे कि जब वो वापस जाता है तो क्या होता है। वहाँ पर देखते हैं लोग अपनी मनमर्जी करने लगे, लोग बोलने लगे, मूसा कहाँ चला गया, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
कोई हमें समझाने वाला नहीं है, कोई हमें सिखाने वाला नहीं है। ए हारून, जो हारून को जिम्मेदारी दी थी, उसने हारून को बोला तू हमारे लिए एक बछड़ा बना, एक देवता बना। और वहां पर दबाव में आकर हारून ने क्या किया, एक सोने के बछड़े को वहां पर बनाया और सब लोग उसकी आराधना कर रहे थे। लोग मतवाले हो गए, सब अपनी मन मर्जी करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। निर्गमन 32 के 7 में यदि पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वो लोग बिगड़ गए और जैसा उन्होंने चाहा वो मतवाले हो गए और भूल गए उस परमेश्वर को, भूल गए उस महान राजा को जिसने उन्हें मिस्र में से निकाला, जिसने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, जिसने उनके जीवन में उन्हें हर कमी घटी में उठाया। और ऐसे समय पर वो भूल गए। मेरे प्रियो, जब मूसा जब वापस आया तो उसे बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इसमें इसका 32 का 17 में पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह शब्द वह ना तो जोतने वालों का है ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। मेरे प्रियो, आप क्या गा रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर जानता है। क्या जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, ये समय किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है। क्या इज़राइल लोगों की तरह क्या आज हमारे पास बहुत सारा समय है, या हमारे पास हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें बोलने वाला नहीं है इस समय, हम अपने अपने घरों में हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें देख रहा है। राजाओं का राजा जो हमारी हर एक गुप्त बातों को भी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आज यदि ऐसी परिस्थिति में भी आज हम प्रार्थना में नहीं हैं, यदि आज हम दुआ में नहीं हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम अब आगे हैं, हम अब आगे हैं, हम नंगे हैं और उस परमेश्वर के कपड़े पहनने की हमें क्या है, ज़रूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो महान उपस्थिति और उसकी जो प्रार्थना का जो महत्व है, इन दिनों हमें समझने की ज़रूरत है। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना, थोड़ा सा समय पूरी दुनिया में एक बड़े बदलाव को लेकर आ सकता है। मेरे प्रियो, कुछ और बातों को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उन्हें तख्तियाँ दी थी, जो आज्ञाएं दी थी, मूसा ने गुस्से में आकर वहीं पर उसे तोड़ दिया और वहीं पर लाखों हजारों लोग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप वहाँ पर आ गया, परमेश्वर का क्रोध वहां पर आ गया। फिर भी मूसा बार बार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या तुझे याद नहीं है जिस समय तू वहां से इन्हें लौटा कर लेकर आ रहा था, क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू उनको बचा कर रखेगा, क्या तू उन्हें आशीष देगा, तू इन्हें कनान देश तक लेकर जाएगा, तू उन्हें मधु और धाराई के देश में लेकर जाएगा, क्या तूने मुझे वादा नहीं किया था। बार बार परमेश्वर के वायदे को दिलाकर मूसा उन लोगों को मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने अनसुनी नहीं की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो पछताया कि मैंने क्यों अपने लोगों को मार दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बात यहीं खत्म नहीं होती है, आगे भी हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया। आमीन। आइए कुछ और वचनों को पढ़कर हम प्रभु की बातों का मनन करेंगे। निर्गमन 33 अध्याय जब हम निकालते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है 33 अध्याय और उसका 11 में जिस प्रकार पढ़ते हैं, उससे पहले जब हम पढ़ते हैं 9 से लेकर 11 तक, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। मेरे प्रियो, इस समय जो प्रार्थना का जो तरीका है, परमेश्वर चाहता है जैसे एक भाई अपने भाई से बात करता है, ऐसे ही हम परमेश्वर से बात करें। सिर्फ अपनी बात को ही ना रख दें, हम उसकी बात को भी सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। सिर्फ अपनी ज़रूरत को ही ना थोप दे परमेश्वर पे, उसकी बात को भी सुने कि वो इस समय हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है इस समय जो इस पृथ्वी पर हाहाकार है, परमेश्वर इस समय हर एक जन से बात करना चाहता है, हर एक व्यक्ति से बात करना चाहता है और बता देना चाहता है कि लोग उससे ढूंढें, लोग उससे प्रार्थना करें, लोग उससे दुआ करें, ताकि वो अपनी करुणा, अपनी दया उन सब पर उंडेलना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को भी नाश होने के लिए नहीं देना चाहता, परंतु चाहता है कि लोग उसके पास आएं
और उससे प्रार्थना करें। आमीन। आइए कुछ बातों को हम और पढ़ेंगे। इसमें 33 अध्याय में उसका 13, 14 और 15 इस प्रकार पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, उसमें लिखा है, और अब यदि मूसा, और यदि मुझ पर से तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि पर मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल। यह कैसे जान पाएं कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोग से अलग ठहरें। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसमें मूसा परमेश्वर से बोल रहा है, जब तक तू हमारे साथ नहीं है, जब तक तू हमारे साथ में नहीं चलेगा, तू हमें बता दे। तू यदि हमारे साथ नहीं चल रहा है तो हम अपना यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे साथ में हूँ। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर से बोले, जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देता, जब तक तू मेरे हृदय में शांति नहीं दे देता, जब तक तू इस समस्या से मुझे नहीं छुड़ाता, मैं तेरे से प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना की क्या है, इस समय बहुत ज़रूरत है। और जैसा परमेश्वर चाहता है इन दिनों हम वैसा करें। जैसे मेरे प्रियो, हमने निर्गमन 33 के 13, 14 और 15 में पढ़ा है कि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति, मूसा ने कहा, तेरी उपस्थिति, तेरी संगति हमारे साथ नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसे बोलते हैं परमेश्वर से कि पिता, तू हमारे साथ नहीं है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आपकी जो प्रार्थना का कमरा है या स्थान है, उस स्थान को एक बदलाव का कमरा के रूप में आप बदल सकते हैं। उस स्थान को ऐसा स्थान बना दीजिए कि जब उस कमरे में, उस स्थान पर, उस जगह पर आप जाएं, जिस तरह आप जाते हैं वैसे आप ना लौटें, एक बदलाव के साथ आप वहां से लौटें। मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे लूका 18 और 7, उसमें इस प्रकार लिखा है कि क्या परमेश्वर अपने लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या जो लोग उसको दुहाई देते हैं, क्या उसमें देर करेगा? नहीं। मैं और आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें देर नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं का क्या करेगा, हमें उत्तर देगा। और मरकुस 14 अध्याय उसका 32 भी आप निकाल सकते हैं, अपने स्थानों पर हैं। आइए मिलकर पढ़ेंगे मरकुस 14 अध्याय और उसका 32। मेरे प्रियो, उस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें गत्समनी की प्रार्थना के बारे में बताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह उस समय एक बड़े ही संकट और परेशानी के समय में गुजर रहे थे। उस समय लिखा है कि वो व्याकुल थे। कुछ समय बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था, कुछ समय बाद लोग उन्हें पकड़ने वाले थे, मगर उस समय भी परमेश्वर 3 जनों को अपने साथ में लेकर जाता है। सभी चेले उनके साथ में होते हैं, मगर 3 जनों को उनमें से छांटता है और अपने साथ में प्रार्थना के लिए लेके जाता है। और उन्हें भी किसी स्थान पर रोक कर आगे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो और क्या करो, प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, उस समय भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसे संकट के समय भी उन्होंने किसी और बात को नहीं करा, प्रार्थना की। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे संकट के समय में हैं, यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम सबसे बड़े अभागी हैं। सबसे बड़े हम यह कह सकते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है अपने परिवार की, अपने देश की, अपने नगर की। हालेलुया। आपको लग रहा हो कि आप तो ठीक हैं, आपका बैंक बैलेंस ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, आपको रोटी मिल रही है, ठीक है, क्या ज़रूरत है लोगों की? मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आएगा कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लोगों की ज़रूरत होगी, आपको इस देश की ज़रूरत होगी, आपको सभी लोगों की ज़रूरत होगी। मेरे प्रियो, आपको ज़रूरत होगी, इसीलिए प्रार्थना करें ताकि लोग नाश ना हो जाएं और परमेश्वर की दया उनके ऊपर बनी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कुछ चेलों को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था, पतरस, याकूब और यूहन्ना, आप इन दिनों ढूंढें उन लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना को परमेश्वर लेकर गए
ताकि उनके साथ मिलकर क्या करें, दुआ करें। मगर वो लोग भी जो वापस प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं प्रार्थना करके, तो देखते हैं वो लोग भी क्या कर रहे थे, सो रहे थे। नींद उनकी आंखों में क्या थी, भरी हुई थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों लोगों को ढूंढे। हो सकता है डिजिटल के थ्रू आप लोगों से मिलकर दुआ करें एक साथ, या फ़ोन के थ्रू एक लोगों से मिलकर बात करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की महान काम हमारे देश में हो सके। और एक वचन जो मैं पढ़ना चाहूँगा, लूका की पुस्तक 21 अध्याय उसका 34 से 36। आइए मेरे प्रियो, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ में, आप सब अपने घरों पे हैं। लूका 21 अध्याय और उसका 34 आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। इस समय लोग किस बात में हैं, चिंताओं में हैं, मतवाले हो गए हैं, अपनी जैसा वो चाहते हैं वैसा करने के लिए क्या है, तैयार हैं। मगर मेरे प्रियो, इस समय ज़रूरी है, जैसा प्रभु चाहता है, जैसा परमेश्वर चाहता है, वैसे ही हम उसके कदमों पर आकर क्या करें, प्रार्थना करें, उसके चरणों में आकर क्या करें, प्रार्थना करें। और इन दिनों इन दिनों परमेश्वर हर किसी से क्या है, हमसे बात करना चाहता है, वो ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। जैसे हमने बाइबल में पढ़ते हैं, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आदम और हवा से बात करने आया, तो वो ढूंढ रहा था और देख रहा था आदम कहाँ है, आदम कहाँ है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका नाम लेकर परमेश्वर बुला रहा है, वो देख रहा है, वो ढूंढ रहा है कि कब हम उसके समीप आएं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि किस व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर इस देश में काम कर सकता है। मेरे प्रियो, वो आप हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर मेरे और आपके जीवन में कुछ बड़े काम कर सकता है। आप सोच रहे होंगे मेरी प्रार्थना से क्या होगा, मैं प्रार्थना करके देश को क्या बदल सकता हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं बदल पा रहा, मैं अपने आप को नहीं बदल पा रहा, मैं अपने जीवन को नहीं बदल पा रहा, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, मूसा भी ऐसा ही कहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मगर जब बाइबल बताती है, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको कुछ नहीं आता, हम जानते हैं, मगर जब प्रभु की उपस्थिति में आप बैठेंगे तो परमेश्वर आपके हृदय में आकर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों अपने प्रार्थना के उस मेथड को, तरीके को थोड़ा सा चेंज करिए और परमेश्वर की उस आवाज़ को सुने, उस बात को सुने, उस बात को समझने की कोशिश करें जो प्रभु आपसे और मेरे से कहना चाहता है। आइए प्रियो, अपनी आंखों को इस समय बंद कर सकते हैं, सरों को झुका सकते हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं फिर से इस पवित्र दिन में, आज आपने मिलने का मौका दिया है प्रभु। जैसे बाइबल बताती है कि जो हमारी प्रार्थना है वो आप सुनते हैं, और जो आपका संदेश का विषय है वो यही है कि हमारी प्रार्थना ही हमारा उत्तर है। परमेश्वर, जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं, जिस बात को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, वैसा ही हमारा उत्तर है प्रभु। होने दे महान परमेश्वर। प्रभु, हमने देखा मूसा के जीवन में आपने बड़े बड़े काम किए, और यहोशू के जीवन में आपने बड़े बड़े काम किए, और परमेश्वर प्रभु बाइबल के बहुत सारे चरित्र हैं जिनके जीवन में आपने बड़े बड़े काम किए। होने दे महान परमेश्वर, हम उनके समान तो नहीं बन सकते, मगर हम अपना व्यक्तित्व अपने आपके सामने लेकर आ सकते हैं। और परमेश्वर, आप हर एक जन से इस समय बात करना चाहते हैं प्रभु। होने दे हर एक जन को अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, उनके हृदय को खोल दे, उनके हृदय के कान को खोल दे परमेश्वर, ताकि तेरी बात को समझ सके, तेरी आत्मा की बात को समझ सके, और उस वचन को जो आप देना चाहते हैं समझ नहीं पाए प्रभु। इस समय परमेश्वर सबके हृदय में शांति दे, आशीष दे प्रभु। और इन दिनों जब लोग प्रार्थना करते हैं, इन दिनों और अपने प्रार्थना जीवन में और बढ़ने पाए प्रभु। ये ना सोचने पाए कि मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर,
प्रभु हम सब की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में आप उत्तर को देंगे पिता। सारी आदर सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे एक उपस्थिति ला। सबको जय मसीह की। एक और सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि आराधना और भजन सुनने के लिए, और प्रभु अपने घरों में हम सब संगति में है और प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। वायदा प्रभु ने किया है, 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होता है वहाँ मैं मौजूद हूँगा। हालेलुया। इस वायदे के साथ प्रभु हमारे घर की संगति में हमारे साथ रहते हुए इस माध्यम से, इस मीडिया की माध्यम से फिर से एक और बार आपके सन्मुख आराधना के साथ, भजन के साथ और आखिरी प्रार्थना के साथ मुझे भी आने में प्रभु ने जो मौका दिया, मैं उसके लिए प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं अपने बहनों से फ़ोन से बातचीत करते समय हर एक के दिल में एक धीरज और दृढ़ता प्रभु के वचन पढ़ने में और प्रार्थना में, सब बातों में एक उन्नति पाया है। ये बात सुनकर मेरे को बड़ा आनंद होते हैं, क्योंकि कई बहन लोग बोल रहे हैं हमारे पारिवारिक प्रार्थना कभी होते ही नहीं थे, क्योंकि लेकिन अब इन बातों में हम मजबूत बन गया है। लेकिन ये बातों में हम बने रहे। ये लॉकडाउन के बाद भी हम अपने जीवन में जो नया अनुभव को पा रहा है, हमारे प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम सब प्रभु में बने रहे। हालेलुया। मजबूत बने रहे। प्रभु ने बोला मुझसे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरा पिता किसान है, मैं डालिया हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। हमें उस दाखलता में बने रहकर मजबूत होकर और भी फल होने के लिए शायद प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। तो क्यों ना हो, हम अच्छे से फल होने वाला होने के लिए हम प्रार्थना के बारे में सुन रहे थे कि हमें इस समय में प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, सब बातों में मनन बने रहना है और मजबूत बना रहना है और बढ़ते जाना है। हालेलुया। मैं एक कोरस को गाते हुए मैं आगे का प्रार्थना में जाना चाहती हूँ। हालेलुया। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है आंगन में तेरे वास करना। निरंतर में जाता रहूं आंगन में तेरे वास
निरंतर चढ़ाता रहो। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है। ओ धन्यवाद धन्यवाद हमारी प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, ये सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने अपने घरों में प्रभु आपने ये सुंदर मौका दिया प्रभु, हर परिवार को प्रभु यीशु क्रूस की प्रेम के तले आप लेके आया। उस प्रेम के लिए, अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें आपने शून्य से बनाकर इतना यहाँ तक लेके आया, उसके लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हमारे घरों में किए हुए हर एक अनगिनत उपकारों के लिए प्रभु हम गिन गिन कर स्तुति करते हैं। बेशुमार तेरे दानों के लिए प्रभु ये समय हम सब अपने घरों में प्रभु तेरे वचन से जैसे प्रार्थना में सब बने रहने के, हालेलुया, जो वचन से हमें सुन रहे थे, सीख रहे थे प्रभु, हमारे जीवन में आप अनुभव दे रहे। मेरे जीवन में भी प्रभु इस मौके को आपने हालेलुया अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए जो दे रहे, मेरे विश्वास करते हैं हर परिवार में प्रभु आपका उपस्थिति, आपका अनुग्रह हालेलुया हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। हालेलुया, इस परिस्थिति में हमारे देश के लिए, हर राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। योना जैसे प्रभु, योना के राजा ने जो हुक्म दिया उनके खलेले लोगों से कि मन फिराओ, बुरी चाल चल से फिरो, तब प्रभु से हम खलेलिया आशीष पाएंगे। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है हालेलुया, ये प्रकोप से वो हमें बचाएगा। वाक्य में हालेलुया उन लोगों ने, प्रजा ने हालेलुया राजा की बातें सुना, उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया और उनकी कामों से परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने मन फिराया तो वो विपत्ति आने नहीं दिया। प्रभु इसकी लंबाई कितना दिन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु हम सबको आपने ले ले अपने बलवंत हाथों के तले बचा के संभाल के रखा है। हालेलुया हालेलुया, किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं दे रहा है, उसके लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। फिर भी बेरोजगार की समस्या बढ़ रही है तो प्रभु सबके लिए और भी मुश्किल है। हालेलुया, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रभु ये वादा को दूर करे और आप चाहने वाला मन फिराओ हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में, हमारे देशों में, सब जगह पर होने पाए। प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका आशीष के लिए धन्यवाद, उस क्रूस की प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु आंधी आए, तूफान आए, कष्ट आए, क्लेश आए, यीशु की प्रेम से हमें कोई भी बातें अलग ना करने पाए। सब परिवार को फिर से आपके बलवंत हाथों में खले समर्पण करते, आदर में आपको देते, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता।